नमस्कार, मैं राहुल प्रकाश गौतम लाइव मछली शहर न्यूज़ यूट्यूब चैनल से। हमारे साथ में है शूद्र अखिलेश कुमार पाल। इनसे हम बात करते हैं कि सर आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बताइए, आपने अपने नाम के आगे शूद्र। सर सबसे पहले शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती और बहुजन की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। शूद्र लाल प्रताप यादव जी के चेले हैं, स्वाभिमान के खिलवाड़ के साथ कभी समझौता नहीं करते। साथ ही मैं नाम के आगे शूद्र इसलिए लगाता हूँ कि मैंने बहुत से अध्ययन करने के पश्चात और मनुस्मृति ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात मुझे मालूम चला कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र जो होता है उस श्रेणी के अनुसार मैं एक अछूत और नीच श्रेणी में आता हूँ। और मुझे और मेरे जो उस शूद्र को 6743 जातियों में बांट दिया गया है। जब चुनाव का समय आता है तो हमको हिंदुत्व के मुद्दे पर इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन जब हक और अधिकार की बात होती है तो मुझे जातियों में विभाजन कर दिया जाता है। और जो 6743 जातियां हैं वो इसीलिए अपने हक और अधिकार के लिए वंचित हो जाती हैं। मैं नाम के आगे शूद्र इसीलिए लिखता हूं ताकि 6743 जातियां इकट्ठा होकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़े। और ये भारत जो देश है वो इन्हीं लोगों का है। ये बताइए सर, आप जो छात्र हैं। सर सबसे पहले मैं योगी सरकार की मैं घोर निंदा करता हूं। जो छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है और छात्र भी आक्रोश में हैं। ये युवा हैं। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को हल्के में ना लें। कहा भी जाता है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और आज का जो युवा है वो ठान लिया है इससे युवाओं की और SC ST OBC और माइनॉरिटी की दमनकारी सरकार जो चल रही है, ये भाजपा सरकार जो है इसको युवा जो है उखाड़ फेंकने का संकल्प लेता है। और वो दिन दूर नहीं है जब 11 मार्च को योगी जी का जब विदाई होगा। और मैं ये जो है युवाओं के साथ जो इलाहाबाद में जो अपनी घटना घटी है युवाओं के साथ में, इसका हम समर्थन करते हैं। और बहुत ही शुरुआत भी हो चुका है। कहा भी जाता है हो चुका है आगाज़ लड़का, इतिहास बदलने की तैयारी है। इतिहास को वही बदलेगा जिसका संघर्ष जारी है। अब युवाओं का जो है संघर्ष जारी है और हम लोग रुकने का काम नहीं करेंगे। इस दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और युवाओं के साथ जो है न्याय किया जाएगा। और युवाओं के साथ हम सदैव खड़े हैं। क्या मामला था, क्या मामला था जो ऐसा छात्र मतलब कि जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा क्या मामला था? सर देखिए, ये जो भाजपा की दमनकारी सरकार है जो आज के दौर में जो अपने हक और अधिकार की बात करता है उसे नक्सलाइट घोषित कर दिया जाता है। ये इसीलिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को फंसा दिया जाता है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है, किसी को नक्सलाइट बता दिया जाता है। और युवा अपने हक और अधिकार की लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन ये SC ST OBC की जागरूकता को देखते हुए प्रदेश की सरकार जो है राजी नहीं हुई। और इनकी प्रदेश की सरकार भी चाहती है कि SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं। और वही आज नेशनल मंडेला साहब ने कहा था कि यदि किसी मुल्क या समुदाय को बर्बाद करना है तो उसे जो है शिक्षा से वंचित कर दो। आज का दौर जो है और रैलियाँ खुली रहती हैं, रैलियों के लिए भीड़ अपार बुलाई जाती है, ठेके भी खुले हैं, लेकिन विद्यालय, स्कूल, डिग्री कॉलेज, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। उन्हें मालूम है कि किसी मुल्क समुदाय को बर्बाद करना है, उसको शिक्षा से वंचित कर दो। अगर शिक्षा उसके पास रहेगी तो जो है शिक्षा जो है सवाल पैदा करेगी। जब शिक्षा नहीं रहेगी तो सवाल कहाँ से लड़का पैदा करेगा। इसीलिए उन्हें जो है शिक्षा से दबाना चाहते हैं। और भाजपा सरकार जो है वो SC ST OBC को हाथ पैर से विकलांग नहीं, मानसिक रूप से जो है उनको विकलांग कर रही है। धनगर समाज, पाल समाज का झुकाव कहाँ पर? देखिए, धनगर समाज और पाल समाज का जहाँ सम्मान होगा वहीं उनका मतदान होगा। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पश्चिमांचल में पाल समाज बहुजन समाज पार्टी की ओर अग्रसर है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बहन जी को जिन्होंने 11 प्रत्याशी घोषित किए हैं बहुजन समाज पार्टी से। और
मैं चाहूँगा उनसे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि पूर्वांचल भी अग्रसर किया जाए, हम लोग उनके साथ रहेंगे और फिर से एक बार ओबीसी और एससी दोनों में से किसी की सरकार बन जाए, मैं यही चाहता हूँ। जी बहुत बहुत